सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आनंद क्या है? कभी आप विचार करिए, हम लोग खाते हैं दही बड़ा जलेबी, आहा आनंद आ गया। आज कभी बढ़िया पनीर की सब्जी बनी हो और साथ में बढ़िया पकवान बने हो, क्या आनंद आ गया। कभी विवाह में जाएं, दावत खाने को मिल जाए, ओहो क्या बात है। पर ये आनंद नहीं है। आनंद क्या है? आनंद वह वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद दुख नहीं हो। अब कहेंगे भाई खाना खाने के बाद कौन सा दुख होता है? होता है। कैसे? अगर मैं आपको एक गुलाब जामुन खिलाऊं, आप प्रेम से खाएंगे, परंतु 20 गुलाब जामुन खिलाऊं, फिर क्या स्थिति होगी? फिर आप गुलाब जामुन से नफरत कर बैठेंगे, बोलेंगे गुलाब जामुन में जीवन में नहीं देते। तो जो चीज पहले सुख दे रही थी वो बाद में दुख भी दे सकती है। परंतु आनंद क्या है? आनंद है क्या? एक लकड़हारा था ऐसे, वो बेचारा लकड़ियां काट काट, एक साधु जा रहा वहां से, साधु का मिलन हुआ, संत का मिलन हुआ, संत को दया आ गई, लकड़हारे के माथे से पसीना गिरता हुआ देखा, काट रहा है लकड़ी को, परंतु बहुत मेहनत कर रहा है और शरीर देख के लग रहा है कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं होगा। संत पास में आया, बोला अरे भाई इतनी मेहनत क्यों करता है, थोड़ा सा आगे चले जा, चंदन के पेड़ है, तू इन लकड़ियों को बेचेगा, कुछ दाम नहीं मिलेगा, चंदन के पेड़ों को काट के बेचना, खूब पैसे हो जाएंगे। लकड़हारे को लगा ये पागल साधु क्या बताएगा मुझे, चला गया। वो तो काटता रहा, परंतु भाई ठाकुर को कुछ और स्वीकार था। ऐसे करते करते उसके परिवार की स्थिति बड़ी बुरी हो गई। अब लकड़ी काटने से काम ही नहीं, किराया चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया, अब क्या करें? साधु की बात याद आई। अरे साधु ने कहा था मुझसे कि चंदन की लकड़ी का पेड़ है। जब व्यक्ति हार जाता है तो श्रद्धावान है, ये बड़ी अटपटी बात है, परंतु व्यक्ति जब हारता है तभी उसके अंदर श्रद्धा आती है, वरना तो वो अपने आप को ही कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ। ये क्या कर रहे हैं, इनके करे क्या होता है, ये तो मूर्ति हैं, ये तो ऊपर बैठे, कर्म से होता है। परंतु जब हारा तो हारे का सहारा श्याम है। हार गया, साधु की बात याद आ गई, चल पड़ा, चला वहां पे, थोड़ा आगे बढ़ा, देखा वही चंदन का वृक्ष। ओहो, साधु तो सही कह रहा था, मैंने पहले मान ली होती बात तो आज इतनी परेशानी में ही नहीं होता। वाह, आनंद आ गया। उन चंदन की लकड़ियों को काटा, वैसे तो प्रतिदिन आना पड़ता था जंगल में, अब चंदन की लकड़ी काट काट के हफ्ते में एक बार आना होता। फिर एक दिन साधु मिला, देखा अभी भी आता है, तो साधु ने कहा तुझे और आनंद चाहिए, तुझे ये काट के आनंद मिला, पैसे आए, घर में अच्छा हो रहा है? बोले बहुत आनंद है, बहुत प्रसन्न हूं मैं। बोले तुझे और आनंद चाहिए? बोले हाँ। और धन चाहिए? बोला हाँ। आगे जा, चांदी की खदान। चांदी की खदान? ये साधु बावड़ा ही है, ऐसे ही मूर्ख बनाता रहता है। अरे चलो, लकड़ी का पेड़ था तो चंदन का समझ में आया, चांदी की खदान कहाँ होगी यहाँ पे? पर भैया अब जब आदमी बड़ा होता है ना तो उसके संग संग खर्चे भी बड़े हो जाते हैं। अब वो लकड़हारा जहाँ लकड़ी काट के गुजारा करता था, अब यहाँ पर चंदन की लकड़ी से खूब पैसे आते हैं, परंतु अब घर वालों के भी खर्चे बढ़ गए। कोई बोले अच्छे अच्छे कपड़े दिलाओ, कोई बोले अरे हमें गहना दिलाओ। तो अब लगा कि इन सब की कैसे इच्छा पूरी करें। साधु की बात याद आई, साधु की बात याद आई, चल आगे गए। चंदन के वृक्षों के जंगल के आगे दिखा तो सही में चांदी की खदान थी। ओहो, फिर तो प्रसन्न ही हो गया। अरे खूब चांदी बटोरी वाले, खूब खुदाई करी और उसके बाद में चांदी ले गया और घर में खूब बढ़िया चलने लग गया। अब वो कहाँ पहले प्रतिदिन आता, फिर हफ्ते में एक बार आता, अब महीने में एक बार आता। महीने में एक बार आया तो साधु मिल गया, अब श्रद्धा हो गई, साधु को पैर छुए, अरे गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है, आपकी वजह से मेरा घर संवर गया, खूब पैसा है, इस शहर में मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, खूब आनंद है, खूब सुख है मेरे पास। साधु बोला इतने से क्या होगा? अरे शहर में ही तो हो, अभी पूरे राज्य में तो नहीं हो। बोले पूरे राज्य में भी हो पाऊंगा? बोले क्यों नहीं, आगे जा और सोने की खदान है। इस बार उसको वहां पर कोई शंका नहीं थी, क्योंकि अब तक विश्वास हो गया कि साधु सही कह रहा है। चल पड़ा, तुरंत बोलते ही चल पड़ा, देखा सोने की खदान, सोना निकाला,
अब तो महाराज साल में एक बार आना, बस साल में एक बार आए और उसके बाद में सोना निकाला और अपना घर में खूब बढ़िया, वो व्यक्ति राज्य का सबसे धनाढ्य हो गया। पर साल में एक बार तो आता, एक बार वापस आए। कई साल हो गए, 10-20 साल बीत गए, वही साधु अपनी मस्ती में डूब रहा, उसका तो वही जंगल था। अब वो खदान पे जा रहा तो साधु फिर से मिल गया। अब की बार साधु मिला तो पेट छू गया। इस बार माला वाला भी लेके आया था, मानो मिल जाए, प्रसादी वगैरह भी लेके आया। बोले बाबा आपके लिए कुछ आश्रम कुटिया बना दूं? बाबा बोलो तो मैंने सब दियो है और तू मुझे बना के देगा। तो अब उसके अंदर लालच भी बढ़ा। बोले बाबा अब और कैसे प्राप्त करें, और ज्यादा बड़ा कैसे हुआ जाए? बाबा जी बोले, साधु बोले तू चिंता ना कर, आगे जा हीरो की खदान। अब लेकिन उसको घमंड भी आ गया, अब पैसा आता है, ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसके पास में प्रभुता आए और प्रभुता आने के बाद में मद ना हो। तो भैया उसके पास भी मद हुआ। बाबा जी की बात चलो सोने तक सही है, हीरे तो हमने अपने राज्य में आज तक नहीं खुदते हुए देखे, ये ऐसे ही बना रहा। घर पे गया पर घर में विचार आया, क्या पता सही कह रहा हूं। वापिस गया तो देखा थोड़ी आगे पहुंचा तो एक नदी बह रही और हीरे ऐसे बिखरे पड़े, जैसे कहीं किसी ने कागज फाड़ के फेंक दिए हो, ऐसे ही सामने हीरे बिखरे पड़े, जैसे घास पड़ी हो वैसे हीरे मिल गए, सबको बटोरा। अब वो व्यक्ति पूरे विश्व का सबसे धनाढ्य व्यक्ति, संसार में उससे धनवान कोई नहीं। अब कहां आना, पर मन में भाव उठा, जिस गुरु ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है, इस घटना को करीब 40 साल बीत गया, वो भी बूढ़ा हो गया। सोचा कि अब उनको एक बार धन्यवाद कह के तो आऊं, उनके चरण दबाऊं, अब उनकी सेवा में ही निकालूं, वो ज्यादा बढ़िया। अब तो बच्चे संभाल ही रहे। साधु के पास आए, देखा सबसे पहले साधु वही लकड़ी के जंगल में ही बैठा था। साधु के पास आया, गुरुदेव जी हमारे पास तो खूब आपकी कृपा से धन आ गया, हम इस समय विश्व के सबसे बड़े धनाढ्य पुरुष हैं, सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास है, सबसे ज्यादा सुख हमारे पास है, सबसे ज्यादा आनंद हमारे पास है। साधु बोला ये तू गलत कह रहा है, सबसे ज्यादा आनंद तेरे पास नहीं है। बोला आनंद नहीं है? अरे इतना धन वैभव है, मैं चाहूं तो सरकार की सरकार बदल दूं, मेरे इशारों पर सारे काम होते हैं, पूरा विश्व मेरे पैसों से चलता है। घमंड आ गया, अहंकार आ गया। साधु बोला अभी इसमें मत डूब, इतना नीचे मत जा, मैं तुझे ऊपर उठाना चाहता हूं, इसीलिए ये सब दिया है। वो बोला बाबा मुझे बात समझ में नहीं आई। वो बोला पगले तूने कभी ये नहीं सोचा कि जब मैं तुझे ये सब बता रहा हूं तो मैं खुद क्यों नहीं बन गया ये सब? जब मैंने तुझे चंदन की लकड़ी का पता बताया, जब मैंने चांदी का पता बताया, सोने का बताया, हीरे का बताया, तो मैं क्यों नहीं बन गया? समझ में नहीं आई बाबा क्या बात कह रहे। बोलने लगे अब तक तूने बाहर बहुत कुछ पाया है, अब अंदर पाने का समय आ गया है, आजा। यूं उसकी कंधे पे हाथ रखा और हीरो की कधा जो खदान थी उसके आगे नदी को जैसे ही पार करा और उसने कहा ये देख, सामने देखा तो श्री राधा कृष्ण का विग्रह था। बोले अब इनके चरण में अर्पित हो जा, तुझे वास्तविक आनंद प्राप्त हो जाएगा। अभी भी तू जलता है, अभी भी तुझे ऐश्वर्य है, अभी भी तुझे घमंड है, इनके चरण में चला जा, तुझे सच्चा आनंद मिल जाएगा। तू ऐसा बन जाएगा कि तू दूसरों को करोड़पति बना सकता है, तू दूसरों को अरबपति बना सकता है और खुद नाम रूपी धन के आनंद में रहेगा। ऐसा हमारे ठाकुर जी का आनंद है।